मुनज़्ज़ा शाह खबर दोपहर में आपका खैर मकदम में। सबसे पहले 5 मिनट में 25 खबरें। श्रीनगर में आज प्राइवेट गाड़ियों की नक्लो हमल देखी जा रही है। सुबह के वक्त दुकानें भी खुली हुई नजर आई, जबकि हसास मकामात पर भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। कैलिफोर्निया में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान हामी कर रहे थे एहतजाज। इसी दौरान उनका सामना कश्मीरी पंडितों से हुआ। कश्मीरी पंडित एहतजाजियों से भिड़ गए और उन्हें खूब खरी खरी सुनाई। बारिश की वजह से यूपी बिहार के कई अजला में मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम हो चुकी है। लोगों को मुश्किलात का सामना है। सड़कें सैलाब ज़दा हो चुकी हैं। ट्रेन खिदमात मुतासिर हैं। बिहार के नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में घुसा पानी। मरीज और उनके अहल खाना को मुश्किलों का है सामना। अस्पताल के कई वार्ड में फैली हुई है गंदगी। सिंगापुर इंडिया हैकाथॉन में बोले पीएम मोदी, कहा दुनिया को हिंदुस्तान से है काफी उम्मीदें। मुल्क के दूसरे सबसे बड़े रेलवे ओवरब्रिज का इफ्तिताह। आज वजीर रेलवे पीयूष गोयल करेंगे इफ्तिताह। यह ओवरब्रिज मगरबी बंगाल के बर्दवान जंक्शन पर बनाया गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का डासना से हापुड़ तक का तीसरा हिस्सा आज से आम लोगों के लिए खुल जाएगा। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के वजीर नितिन गडकरी इसको करेंगे मुल्क के नाम। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज रैपिड एक्शन फोर्स के 27वें यौम तासीस के मौके पर अहमदाबाद में मुनक्किदा परेड की सलामी ली। ये नीम फौजी दस्ता फसाद और हुजूम पर काबू में पाने में महारत रखता है। आज कांग्रेस की सीईसी की अहम मीटिंग है। मीटिंग में हरियाणा असेंबली इंतखाब को लेकर हो सकता है तबादला ख्याल। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट हो सकती है जारी। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन कांग्रेस की पहली फहरिस्त जारी। 51 उम्मीदवारों में 5 मुस्लिम शामिल। आरिफ नसीम खान, सईद मुजफ्फर हुसैन, जीशान जियाउद्दीन सिद्दीकी और आसिफ शेख को मिला कांग्रेस टिकट। महाराष्ट्र की सियासत में आई बड़ी तब्दीली। पहली बार ठाकरे खानदान को कोई फर्द इंतखाब में लेगा हिस्सा। शिवसेना ने उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को मैदान में उतारा। शिवसेना ने आदित्य को मुंबई की वर्डली सीट से दिया है टिकट। आम आदमी पार्टी भी महाराष्ट्र असेंबली इंतखाब में उतार रही है अपने उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी ने 7 उम्मीदवारों को दिया है टिकट। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन से पहले कांग्रेस को लग सकता है झटका। कांग्रेस के 6 मौजूदा असेंबली मेंबरान बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। इन असेंबली मेंबरान को कांग्रेस से नहीं मिला है टिकट। आज मुंबई में कांग्रेस और एनसीपी का एहतजाज। बीजेपी हुकूमत के खिलाफ बहरियाए अरब में तामीर किए जा रहे छत्रपति शिवाजी महाराज मेमोरियल में घोटाले को लेकर करेगी एहतजाज। मुंबई में आज पीएमसी बैंक के मुलाजमीन का एहतजाज। पीएमसी बैंक के मुलाजमीन आरबीआई की जानिब से की गई कार्रवाई की कर रहे हैं मुखालफत। सऊदी अरब का हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी पर गौर। $100 अरब की सरमायाकारी पर गौर कर रहा है सऊदी अरब। पेट्रोकेमिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानकनी के शोबे में सरमायाकारी पर किया जा रहा है गौर। सऊदी अरब के शहर जिद्दा के हरमेन हाई स्पीड रेल स्टेशन में आतिशज़दगी। 5 अफराद को किया गया है अस्पताल मुंतकिल। हलाकतों की नहीं है इत्तला। जिद्दा आतिशज़दगी से आसमान पर धुएं के बादल। मक्का से मदीना जाती है हरमेन ट्रेन। हेलीकॉप्टर और फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाने की कोशिश। अल हरमेन रेलवे लाइन 450 किलोमीटर तवील है। ये मक्का मुकरमा, जिद्दा, शाह अब्दुल अजीज बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे, राबिग में शाह अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी और मदीना मुनव्वरा में वाक़े 5 स्टेशनों को आपस में मिलाती है। सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान के एक अहम जाती मुहाफिज मेजर जनरल अब्दुल अजीज को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। अब्दुल अजीज साबिक शाह अब्दुल्ला के बॉडीगार्ड के फराइज भी अंजाम दे चुके थे। सऊदी हुकूमत ने सयाहत को फरोग देने के लिए बड़ी पहल की है। हुकूमत ने सयाहती वीजा जारी करने का फैसला किया है।
सयाह अपने मुल्कों में सऊदी अरब के नुमाइंदे दफ्तर, सफारत खानों और कौंसल खानों से सयाहती वीजे हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन भी सयाहती वीजे हासिल किए जा सकते हैं। महरम के बगैर उम्रे की इजाजत, सयाहती वीजे में किसी खास मजहबी अकीदे की कैद नहीं लगाई जाएगी। सयाहती वीजे पर सऊदी अरब में 90 दिन तक क़याम की इजाजत होगी।